अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्विंग विद विभा। आज की इस वीडियो में हम आपको ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाना बताएंगे। ये जो नॉर्मल थ्रेड आता है जिसे हम 4 सूती का धागा या ऊन का धागा कहते हैं, ये हमने उससे बनाया है। सो देखें कितना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। सो चले बगैर टाइम से वीडियो स्टार्ट करते, देखते हैं खूबसूरत सा डिज़ाइन किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले हम फ्यूजिंग ले लेते हैं। फ्यूजिंग की लंबाई चौड़ाई मैं आपको बताती हूँ। लंबाई में मैंने इसे लिया है 7.5 और चौड़ाई में हमने इसे लिया है 4.5। तो यहाँ हम नेक ड्रॉ कर लेंगे। आप 3 वाला नेक पहनते हो 3 वाला, अगर 3.5 वाला पहनते हो 3.5 वाला लें। मैं यहाँ 3 वाला ले रही हूँ, तो 3 इंच इसकी चौड़ाई लेने के बाद लंबाई लेंगे। लंबाई में मैं इसे रखूँगी 6.5 इंच। जो तैयार है वो 6 इंच पे आ जाएगा। अब इसका एक बॉक्स बना लेते हैं इस तरह से। 1 इंच का इस तरह तिरछा निशान देने के बाद यहाँ हम नेक ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो यहाँ गोल नेक बना सकते हैं, कोई भी शेप बना सकते हैं। मैं यहाँ जो है वो हल्की सी 5 शेप बनाऊँगी इस तरह से लाइट सी मैंने इस पर 5 शेप दे दी है। और आधा इंच बाहर की आउटलाइन पे अब निकाल लेंगे हम इस तरह से, और इस लाइन को कटिंग कर लेंगे। इस लाइन को कटिंग करके निकाल लेते हैं। और एक नेक इस तरह से कटिंग करके आ गया है। अब इसको साइड पे करते हैं। यहाँ देखो मैंने कुर्ती के लिए कपड़ा ले लिया है इस तरह से। इसमें मैंने ग्राफ वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, सिंपल बस इसे कपड़ा निकाल लिया है। जितनी मुझे लंबाई चाहिए थी वो मैंने लंबाई इसमें निकाल ली है। मैंने इसे 40 यानी 40 लंबाई निकाल ली है, जो कि 39 तैयार आ जाएगी। इस पर हमने थ्रेड का ही काम करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ देखिए ये फ्रेम लिया हुआ है। इस तरह से फुल साइज़ फ्रेम है। तो देखें फ्रेम लेने के साथ मैंने यहाँ ये थ्रेड लिया है। इसे कुछ लोग 4 सूती धागा कहते हैं, कुछ ऊन का धागा कहते हैं। ये मैंने वो लिया है। देखिए मैं आपको पास से दिखाऊँ तो ये वो धागा है। यहाँ मैंने ये लिए हैं। इसके मैंने कलर लिए हैं 5 कलर। आप जितने कलर लेना चाहें आप उस हिसाब से ले सकते हैं। मुझे ये कलर अच्छे लगे थे इसलिए मैंने ये कलर लिए। अच्छा, अब यहाँ हमें एक चौक की ज़रूरत होगी। मैं यहाँ एक वाइट चौक का यूज़ करूँगी। अब सबसे पहले हम इन्हें साइड पे करते हैं और बताते हैं क्या करना है। आपने कुर्ती का गिराफ नहीं बनाना, पहले आपने जस्ट इस तरह से लंबाई निकाल के कपड़ा ले लेना है। आपने इसका जस्ट सेंटर बनाना। बंद हिस्सा मेरी तरफ है, खुला हिस्सा अपोजिट साइड पे है। आपने जो इसका सेंटर है नेक का, ये फेंकना नहीं है, आपने ये लेना है और यहाँ जो है नेक ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए इस तरह से नेक की शेप ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। और यहाँ आपने एक छोटा सा कट लगाना है इस तरह से। अब ये कट सेम देखिए यहाँ भी नज़र आ रहा है। आपने सेम यही गला इस साइड पे भी ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। ये देखिए देखिए इस तरह से हमने नेक पे ड्रॉ कर लिया है। अब हमने शोल्डर डीप का जस्ट निशान लगाना है। 7 इंच के शोल्डर है और 8 इंच के शोल्डर डीप। ये मैं कटिंग नहीं करूँगी, सिर्फ आपको समझाने के लिए निशान लगा रही हूँ। इस निशान को सीधा कर लेंगे तो ये आ गया हमारे शोल्डर डीप। यहाँ आप फिटिंग डाल लें, जो भी फिटिंग है 9.5 वाली 10 वाली जितनी भी फिटिंग है आपने यहाँ फिटिंग डाली और कटिंग का मार्जिन जो आपने ऐड करना है। अब देखें टोटल जो हमारे पास कपड़ा है फिटिंग के साथ यानी कटिंग के मार्जिन के साथ ये कपड़ा है। अब हमने यहाँ निशान जो लगाने हैं सेंटर के, उस निशान के लिए सिर्फ मैंने आपको ये बॉक्स बनाना बताया है। तो आपका जो भी शोल्डर डीप पे आपने वो निशान लगाया, फिटिंग का बस इसमें निशान लगाया, कटिंग नहीं करना, सिर्फ निशान लगाना है। और अब आपने यहाँ बंद हिस्से की तरफ से लंबाई लेनी है 15 इंच। आप 15 से 16 से 17 भी रख सकते हैं। यहाँ जो निशान होता है कमर के हिसाब से होता है, इसलिए मैं यहाँ 15 लगा रही हूँ। अगर आप 16 या 17 रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। और अब इस निशान को, ये जो हमने कटिंग का निशान लगाया है, इस निशान से इस तरह मिला देंगे। ये देखें शोल्डर का निशान लगाया, फिर शोल्डर डीप का और फिटिंग का निशान लगाने के बाद हमने यहाँ से लेके 15 इंच लिया, अब 16 या 17 ले सकते हैं। फिर इस निशान को हम इस निशान से इस तरह से तिरछा मिला देंगे। ये देखिए, ये जो ग्राफ है मैंने सीधे कपड़े पे बनाया हुआ है। अब इस निशान को हम इस तरह से
देखिए मिला देंगे। देखिए इस तरह से हमने इसे मिला दिया। अभी हम 1.25 इंच पे निशान लगाते जाएंगे। देखें इस तरह से, देखिए 1.25 पे इस तरह से हमने निशान लगाते जाना है। देखिए अब ये निशान जो हमने 1.25 के लगाए हैं, इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से निशान जो है वो हमें गले तक लगाना है, तो क्योंकि हम जो डिज़ाइनिंग करेंगे वो यहाँ तक करेंगे। यहाँ करने का फ़ायदा नहीं है, वो ऐसे भी गला जब हम बनाएंगे तो उसमें निकल जाएगा। जस्ट हम इसे आधा इंच ऊपर तक कर देंगे, ताकि जो हम गला बनाएं तो यहाँ से वो जो हमने इसके ऊपर धागे काम करेंगे वो यहाँ मजबूती आ जाए। और यहाँ हम पूरा इसे ऊपर तक निशान लगाएंगे इस तरह से। सो देखें इस तरह से निशान लग गए हैं। अब हम इसे इस तरह से ओपन करते हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4। अब ये जो सेंटर की लाइन है हमने इसे भी ड्रॉ कर लेना है। ये देखें जो सेंटर क्रीज है कपड़े की, एक लाइन हमने वहाँ तक लगानी है जो कि हमने ये निशान लगाया था। ये यहाँ तक जो हमने 15 से 16 इंच का जो हमने निशान लगाया था। अब हमने ये सेम लाइनिंग यहाँ ड्रॉ करनी है, तो ड्रॉ किए बगैर हम इसको इस तरह से उल्टा करेंगे। ये देखिए इस तरह से उल्टा करने के बाद सेंटर क्रीज बिल्कुल हमने सेंटर में रखनी है और इस तरह से इसे लाइट टैप करना है। ये ऑटोमेटिक जो निशाने हैं वो उस साइड पे भी आ जाएंगे। इसको सीधा करते हैं तो देखिए ये निशान से इस तरफ भी आ गए हैं। अब इन निशानों को भी हम सीधा कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए अब ये जो नीचे की लाइन है ये हमारे काम की नहीं है। ये देखिए ये जो लाइन है ये काम की नहीं है। हमने सिर्फ इस लाइन को शेप देने के लिए, इसको ऊपर नीचे शेप देने के लिए सिर्फ हमने इसे ड्रॉ किया था। अब जो हमारा काम है वो सब इसी पे है, इन लाइनों को ड्रॉ करने पे है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको अब हम फ्रेम पे लगाते हैं और इस पर काम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसे फ्रेम कैसे लगाएंगे। ये देखिए ये फ्रेम के 2 पार्ट हैं, एक ये प्लेन है और एक पे देखिए ये कॉर्नर पे जैसे पेच होता है जिसे हम टाइट कर सकते हैं। तो इस वाले को हम जो है ऊपर रखेंगे और ये जो सादा है इसको हम नीचे रखेंगे इस तरह से। पहले हम सेंटर वाले पे काम करेंगे, यानी जो सेंटर की लाइंस है उन पे हम काम करेंगे और इसे नीचे रखने के बाद इस तरह से इसे ऊपर रख के इस तरह से टाइट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे फ्रेम में लगा लिया है और धागा जो है वो मैंने डबल करके देखें इस तरह से डबल करके इस तरह से डाल लिया है। ये रज़ाई वगैरह जब आप बनाते हैं उसकी ये सुई मिलती है, बड़ी वाली सुई, ये मैंने वो यूज़ कर रही हूँ ताकि आसानी से हम इसे हैंडल कर सकें। अब हम यहाँ से थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया था, 1 इंच ऊपर से हम इसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह और उसके बाद हम इस पर इस तरह से देखें इस तरह से हमने इसमें इस तरह से छोटे छोटे से टाँके डालते जाना है। इसी तरह फुल यहाँ तक टाँके लगा देते हैं। देखिए हमने इस तरह से यहाँ तक सिलाई कर दिया है। अब मैंने ये सेफ्टी पिन ली है। अब इस सेफ्टी पिन को हम यहाँ तक लगाएंगे। देखिए जहाँ तक हमने इसके टसल बनाना है, तो मुझे टसल यहाँ तक इतना लॉन्ग रखना है। मैं इसे इस तरह से पिन कर देती हूँ, ये देखिए। और अब हमने इसको इस तरह से ज़रा टर्न कर लें। देखिए अब ये जो हमने सेफ्टी पिन लगाई है इसमें से इसको इस तरह से हमने निकालना है। नीचे इस तरह से डालना है। बड़ा निकालेंगे इस तरह से।
से बना कर जाना है। आते जाएंगे उसे कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इसे जस्ट इस तरह से पक्का कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इस तरह धागा निकालेंगे, इस तरह धागा इस तरह से डालते रहेंगे। अब ये टसल है यहाँ लॉक हो जाएगा इससे करने से। बस इस तरह से हमने इसे लॉक कर देना है। सो ये देखें इस तरह से ये हो गया है कंप्लीट। सो देखिए इसकी रॉन्ग साइड यानी उल्टी साइड है, यहाँ से भी मैं इसे पक्का कर देती हूँ ताकि यहाँ से भी मजबूती आ जाए। और धागे में से धागे निकाल लेते हैं इस तरह से। एक्स्ट्रा धागा कटिंग कर देते हैं। सो अब इनसे कटिंग करते हैं। देखिए इसे खोल देंगे जो हमने पिन लगाई थी सेफ्टी पिन, इस तरह से देखिए इसे निकाल देते हैं और इसे नीचे से बराबर कर देते हैं। तो देखिए होममेड कितना खूबसूरत सा टसल जो है वो तैयार है। ये देखिए मैं आपको ऊपर से इसका लुक दिखाऊँ तो ये देखिए यहाँ से हमने इसे स्टिच कर दिया है और यहाँ हमने इस तरह से टसल इसको बना दिए हैं। कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसी तरह से हम बाकी इनको भी तैयार करते हैं। तो चलिए अब धागा डालते हैं और इसे भी रेडी करते हैं। सेफ्टी पिन्स पे लगा दूँगी। जितना आपने टसल लेना है उतना आपने रेसेंस पे से लगाना है। और दोबारा मैं आपको एक दफ़ा बना के दिखाती हूँ इसका टसल। देखिए आपने इस तरह से इसके अंदर से निकालना है इसे। दोबारा इसी में से देखें इस तरह से धागा इसके पास से निकालेंगे। दोबारा इसी में से ये देखें इस वाले में से हमें निकालना है ऊपर। इसके अंदर हमें डाला
सब इसी के पास में हमने निकाल के इसी तरह से बनाते जाना है। जब धागा छोटा हो जाएगा हैंडल खुलना कुछ आसानी से होगा। आपने इसे पकड़ के रखना, अगर आपने इसे छोड़ दिया धागे ढीले हो जाएंगे। आपने बस इसको इस तरह से पकड़ के रखना। तो देखो बन गया। अब इसके ऊपर से हमें टाँके लगाने हैं इस तरह से ऐसे यहाँ पे इसे लॉक करना है। बस तरह सिंपल हमने इसके ऊपर टाँके लगा देंगे जिससे इसका इस तरह से लुक आएगा। जैसे ये बन गया इसी तरह से हमें इसके ऊपर इस तरह टाँके लगा देंगे। ये देखिए ये बन गया। अब नीचे से आप ये चाहें तो पक्का कर लें अच्छे तरीके से और आप सीजर से इसे कटिंग कर दें। ये देखें इसे नीचे से मैं पक्का कर देती हूँ। इसी धागे के अंदर से देखें मैं निकाल के इसे इस तरह से पक्का कर दिया है। एक्स्ट्रा धागा हमने कटिंग कर देना है। अब इसे कटिंग कर देंगे। ध्यान से करेंगे, वो कपड़ा नीचे का कटिंग हो जाए। देखिए कटिंग कर दिया है। सेफ्टी पिन को निकाल देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सो देखिए कुछ इस तरह से रेडी होकर नज़र आएंगे। अभी यहाँ की एक लाइन रहती है और यहाँ की भी 2 लाइन्स रहती है। मैंने कंप्लीट कर लूँ और फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक इस तरह से नज़र आएगा। चलिए मैं इसे रेडी कर लेती हूँ और फिर आपसे रेडी। सो ये देखिए नेक बन के रेडी हो गया है, जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं आपको पास से दिखाऊँ तो ये देखें ये माशाल्लाह से कितने खूबसूरत देखें। इसके टसल होममेड जो हमने बनाए हैं रेडी हो गए हैं। इसे मैंने फुल स्टिच कर दिया है। नेक जो है वो मैंने इसका बना दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था 5 शेप नेक जो मैंने इसका बनाया है। वो बनाने के बाद बैक का नेक भी तैयार करके फुल से मैंने रेडी कर लिया। सो देखिए अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो माशाल्लाह से कितना खूबसूरत डिज़ाइन सिलकर रेडी हो गया है। ये देखें काफ़ी खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। कलर जो है वो इस पर मैंने इस तरह से मल्टी कलर यूज़ किया। आप चाहें तो और इसमें मज़ीद कलर यूज़ कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद हो आप इस पर वो यूज़ करें। सो इस तरह से देखिए कंप्लीट है। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल और 20 के बटन को दबाना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और हमें फेसबुक पेज पे ज्वाइन करना भूलिएगा जो कि स्विमिंग दिव्या के नाम से। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने प्यार को ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी फैमिली को अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।